तो हमने लास्ट क्लास में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ स्टार्ट किया हुआ था। ट्रांसफॉर्मेशन ग्राफ में हमने 6 टाइप्स के ट्रांसफॉर्मेशन ऑलरेडी देखे हुए थे, ठीक है। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर आज हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो हमने कौन कौन से ट्रांसफॉर्मेशन देख लिया है। है ना बेटे। तो 6 टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन में फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन हमारा था जब हमने एफ एक्स को कन्वर्ट किया था एफ एक्स प्लस माइनस ए। तो हमने क्या देखा था इसमें कि आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा या तो अपवर्ड या तो डाउनवर्ड, ठीक है, इस तरह से ट्रांसफॉर्म होगा। सेकेंड टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास था कि अगर आपके पास कोई एफ एक्स फंक्शन है और उसको हमने ट्रांसफॉर्म किया है तो वो एफ एक्स प्लस माइनस ए में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो ट्रांसफॉर्म हो रहा था वो क्या हो रहा था, लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में या तो राइट हैंड डायरेक्शन में। थर्ड जो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन था वो था कि एफ एक्स को अगर ए से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, एफ ऑफ ए एफ एक्स, है ना, तो इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, इसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज होता था, इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है, या आप ऐसा भी कहेंगे कि स्ट्रेच along vertical axis। फोर्थ हमारे पास था कि अगर एफ एक्स आपका है और एफ एक्स में हमने क्या ट्रांसफॉर्म किया है, ए टाइम्स ऑफ एक्स, तो ये स्ट्रेच होगा या कॉन्ट्रैक्ट होगा या एक्सपेंड या कॉन्ट्रैक्शन होगा यहाँ पे, है ना। तो एक्सपेंड या कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था आपका along horizontal direction। फिफ्थ हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन था वो निगेटिव साइन के आने से हमने देखा कि क्या चेंजेस आएगा। एफ एक्स में अगर माइनस ऑफ एक्स हो जाएगा तो हमने क्या देखा है कि भाई आपका जो ग्राफ है उसका इमेज ले लेना है आपको, है ना, इमेज ऑफ ग्राफ अंडर वाई एक्सिस। ठीक है, इसकी बात हमने की थी। नेक्स्ट, अगर आपका एफ एक्स है और एफ एक्स को ट्रांसफॉर्म किया माइनस ऑफ एफ एक्स में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इमेज ऑफ ग्राफ लेना है अंडर एक्स एक्सिस। ठीक है बेटे। नेक्स्ट है सेवंथ आपका, तो इसके बारे में हमने लास्ट टाइम बात नहीं किया था कि आपका जो ऊपर में 5 और 6 में जो ट्रांसफॉर्मेशन है उन दोनों को एक साथ कंबाइन कर दिया तो आपको माइनस ऑफ एक्स मिल जाएगा। तो आपको इमेज दोनों में लेना है, एक्स एक्सिस एज वेल एज वाई एक्सिस। इमेज ऑफ ग्राफ एक्स एज वेल एज वाई एक्सिस। ठीक है, तो यहां तक का हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो पहले इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं।
और उस क्वेश्चंस के बाद में जाके अगर हमारे पास टाइम बचा तो हम मॉडुलस फंक्शन वाला जो कंसेप्ट है वो सब सॉल्व करेंगे। सही है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं कि अगर आपके पास y इक्वल टू माइनस ऑफ e टू द पावर x दिया है, तो y इक्वल टू माइनस ऑफ e टू द पावर x दिया है, तो हम क्या जानते हैं कि सबसे पहले हमें e टू द पावर x का ग्राफ ड्रॉ करना है। e टू द पावर x का ग्राफ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है। और फिर क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे आगे से माइनस आ रहा है तो ये e टू द पावर x जो ओवरऑल वैल्यू था इसको मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया। जब मैं इसे माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, इसकी वैल्यू अब निगेटिव हो जाएगी। इसके ऊपर जितने भी वैल्यूज आ रहे हैं वो सभी वैल्यूज को हम माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो अब ये वैल्यू निगेटिव डायरेक्शन में आ रही होगी। जब मैं इसका मिरर इमेज लूंगा तो ये ऐसा हो जाएगा। ये मुझे किसका ग्राफ मिला, माइनस ऑफ e टू द पावर x का। y इक्वल टू, अगर e टू द पावर माइनस x होता सबसे पहले मैं e टू द पावर x का ग्राफ बना रहा हूँ। ये हो गया हमारे e टू द पावर x का ग्राफ। ये जो e टू द पावर x का मैंने ग्राफ फॉर्म किया है, ये किस बात को बता रहा होता है कि यहाँ से आपका जीरो से लेके ओरिजिन से पॉजिटिव डायरेक्शन में आपका जो देखो ग्राफ का नेचर क्या है, 1 से इधर है ना, ग्रेटर देन 1 है। और निगेटिव वैल्यूज के लिए आपका ग्राफ देख रहे हो तो ये वाला जो ग्राफ आपको मिल रहा है और ये जो ग्राफ मिल रहा है दोनों अलग अलग टाइप का ग्राफ है ना, डिस्टिंक्ट अलग है। तो आप ये देखो ये जो ग्राफ है ये कब मिल रहा है हमें, जब निगेटिव वैल्यूज है। और ये ग्राफ कब मिल रहा होगा, जब आपके पॉजिटिव वैल्यूज हैं। तो अगर मैं क्या करूं, यहाँ पे देखो e टू दी पावर x था तो e टू दी पावर माइनस एक्स लूंगा तो यहाँ पे जो निगेटिव वैल्यूज हैं अब ये पॉजिटिव बन जाएंगे, और जो पॉजिटिव वैल्यू है वो क्या बन जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। तो अब ये वाला वैल्यू, ये जो आपका y इक्वल टू e टू दी पावर माइनस एक्स है, इस ग्राफ के लिए राइट हैंड साइड में जो पॉजिटिव एक्सिस थी वो निगेटिव की तरह बिहेव करेगी। तो इसका जो ग्राफ होगा यहाँ पे राइट हैंड साइड वाले के लिए वो कैसा हो जाएगा, इस तरह से जाएगा। और लेफ्ट हैंड साइड की अगर मैं बात करता हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड में आपका जो ग्राफ होगा वो कैसा आने वाला है, इस तरह से आ जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया e टू दी पावर माइनस एक्स का ग्राफ। तो आप देखिए हमने क्या बोला कि e टू दी पावर जब भी हम माइनस लेते हैं ना, x के आगे से माइनस ले रहे हैं, जैसे हमारे पास फिफ्थ वाला है तो x व्हेन x इज रिप्लेस बाय माइनस एक्स, आपको क्या लेना है, इमेज ऑफ ग्राफ अंडर y एक्सिस। तो आप देखो ये जो ग्राफ है इस ग्राफ को मैंने क्या किया, y एक्सिस में एज ए मिरर लिया है। तो y एक्सिस को एज ए मिरर लूंगा तो ये वाले साइड का इमेज इधर आएगा, इस साइड का इमेज इधर आएगा। तो हमें क्या मिल जाएगा, e टू दी पावर माइनस एक्स का ग्राफ। अब आप ये देखिए कि अगर दोनों ही माइनस एक साथ होता तब क्या होगा। नेक्स्ट है हमारा एफ एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ ई टू दी पावर माइनस एक्स। तो आप देखो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, यहाँ तक का जाने का जो रास्ता है हमारे पास, मैं दो तरीके से जा सकता हूँ यहाँ तक का। सबसे पहले मैं e टू दी पावर माइनस एक्स तक का जाऊं, e टू दी पावर x से पहला स्टेप मैं क्या करूं, e टू दी पावर माइनस एक्स तक का जाऊं, उसके बाद उसके आगे से माइनस से मल्टीप्लाई करूं। सेकेंड स्टेप में कैसे फॉलो कर सकता हूं, शुरू में e टू दी पावर x है
मैं माइनस ऑफ ई टू दी पावर एक्स गया और उसके बाद यहाँ से यहाँ आ गया। ठीक है, तो दो तरह के पाथ हमारे पास पॉसिबल है। तो क्योंकि यहाँ पे दो माइनस है, आपका माइनस है, एक तो माइनस एक्स है और एक ओवरऑल फंक्शन के आगे से माइनस आ रहा है ना, तो एक माइनस ये, एक ये। आप दोनों में से कोई भी पाथ फॉलो कर सकते हो। पहले यहाँ पे आपने एक्स को निगेटिव किया, फिर ओवरऑल फंक्शन को निगेटिव कर दिया। यहाँ पे ओवरऑल फंक्शन को पहले निगेटिव किया, फिर उसके बाद एक्स को निगेटिव कर रहे हो। तो आप दोनों ही तरीके से ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हो। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं किसी भी एक तरीके से। तो फर्स्ट स्टेप फॉलो करें हम, है ना, तो ये वाले स्टेप फॉलो करते हुए जाते हैं। सबसे पहला फंक्शन आपका e टू दी पावर x था, तो मैंने e टू दी पावर x लिया। अब जो ये e टू दी पावर x है, इससे मुझे e टू दी पावर माइनस ऑफ x फॉर्म करना है। तो अगर आपका x निगेटिव हो जाएगा तो मुझे y एक्सिस को एज ए मिरर कंसीडर करना है। ठीक है, तो y एक्सिस को एज ए मिरर कंसीडर करूंगा तो आपका ग्राफ इस तरह से फॉर्म होगा। ठीक है, इसके बाद क्या है, ये e टू दी पावर माइनस एक्स का ग्राफ हो गया। अब ओवरऑल फंक्शन के आगे से माइनस लगाना है, तो क्या करना पड़ेगा, जो आपका ग्राफ है तो एक्स एक्सिस को एज ए मिरर कंसीडर करेंगे। इसे मिरर कंसीडर करेंगे तो जो आपका ग्राफ दिया है उसका आप मिरर ले लोगे। ये हो गया माइनस ऑफ ई टू दी पावर माइनस ऑफ एक्स का ग्राफ। अगर हम इसी ग्राफ को दूसरे तरीके से फॉर्म करने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ई टू दी पावर एक्स से कहाँ जाना है, ई टू दी पावर माइनस ऑफ ई टू दी पावर एक्स। ये हमारे पास ई टू दी पावर एक्स है, माइनस ऑफ ई टू दी पावर एक्स के लिए एक्स एक्सिस को मुझे एज ए मिरर कंसीडर करना पड़ेगा। और इसका अगर मिरर इमेज फॉर्म करूँ तो ऐसे हो जाएगा, तो ई टू दी पावर माइनस ऑफ ई टू दी पावर एक्स। अब क्या है कि यहाँ पे जो वैल्यूज आई है, यहाँ पे x को अब रिप्लेस कर रहे हैं माइनस एक्स से। तो जब मैं x को माइनस एक्स से रिप्लेस करता हूँ तो आपका जो ग्राफ होगा, है ना, x को अगर माइनस एक्स से रिप्लेस करूंगा तो आपका जो ग्राफ होगा वो क्या हो जाएगा, y एक्सिस को एज ए मिरर कंसीडर करना पड़ेगा अब हमें। तो जब मैं y एक्सिस को एज ए मिरर कंसीडर करूंगा, कब करना है ऐसा, जब व्हेन x इज रिप्लेस बाय माइनस ऑफ x। तो आपको जो ग्राफ मिला है वो ग्राफ यहाँ से इधर आ जाएगा और ये वाला ग्राफ क्या होगा, ये इधर चले जाएगा, है ना। तो आप देखिए ये जो लाइन था इसका मिरर इमेज ऐसा होगा, इसका मिरर इमेज ऐसा होगा। तो फाइनली जो आपको ग्राफ मिल रहा है माइनस ऑफ ई टू दी पावर माइनस एक्स। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे जो ये ग्राफ मिला है आपको और यहाँ पे जो ये ग्राफ मिला है, ये दोनों ग्राफ क्या है, सेम है ना। तो आपका जो फाइनल ग्राफ होगा, जो आप फाइनल ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो, वो फाइनल ग्राफ इरिस्पेक्टिवली या इंडिपेंडेंट फ्रॉम द पाथ यू विल फॉलो। ठीक है, तो आप अपने ग्राफ को बनाने के लिए कौन सा पाथ फॉलो कर रहे हो इस पे डिपेंड नहीं करता ये। सही है, तो आप क्या स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 जैसा भी है वो स्टेप से बनाते जाओ। सही है, आपको उस हिसाब से ग्राफ मिलते रहेगा। सही है, तो ये हो गया। नेक्स्ट अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन 4 की। तो मान लीजिए अगर आपके पास y इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग ऑफ x दिया है, y इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग ऑफ x दिया है, तो हम क्या जानते हैं, लॉग का ग्राफ जानते हैं। इस तरह से लॉग का ग्राफ जाएगा, ये हो गया लॉग ऑफ x बेस a, x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस। तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या है, ओवरऑल जो मेरा फंक्शन है इस फंक्शन के आगे से माइनस है।
अगर किसी फंक्शन के आगे से माइनस होगा तो क्या होगा, जो वैल्यूज अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो माइनस से मल्टीप्लाई करने पे ये निगेटिव हो जाएगी। ठीक है, अब सोचो ये जो पॉजिटिव वैल्यू ये निगेटिव कब होने वाली है, जब एक्स एक्सिस को मैं एज ए मिरर कंसीडर करूंगा। मैंने एक्स एक्सिस को एज ए मिरर कंसीडर किया तो आपका जो ग्राफ होगा वो कैसा हो जाएगा, माइनस ऑफ लॉग ऑफ एक्स बेस है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस को हमने यहाँ पे क्या कंसीडर किया है, मिरर। सही बेटे, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे। अब इसी में एक और क्वेश्चन लेते हैं कि अगर हमारे पास माइनस ऑफ लॉग ऑफ माइनस ऑफ एक्स है, अब मुझे क्या है, दो ट्रांसफॉर्मेशन एक साथ करने पड़ेंगे। मेरे पास वैसे भी दो स्टेप हैं इसको करने के, है ना। या तो मैं क्या करूं, सबसे पहले लॉग ऑफ एक्स बनाऊं, लॉग ऑफ एक्स से लॉग ऑफ माइनस एक्स बनाऊं, और फिर लॉग ऑफ माइनस एक्स से कहाँ चले जाऊं, माइनस ऑफ लॉग ऑफ माइनस एक्स। एक स्टेप तो ये है। सेकेंड मेरे पास स्टेप है कि पहले मैं लॉग एक्स बनाऊं, उसके बाद में माइनस ऑफ लॉग एक्स बनाऊं, और फिर क्या करूं, माइनस ऑफ लॉग ऑफ माइनस ऑफ एक्स बना दूं। ठीक है, तो इस तरह से हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। तो दोनों में से कोई भी स्टेप यूज करोगे तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे आएगा। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, log x का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ये मैंने आपका log x का ग्राफ ड्रॉ कर दिया, ये हो गया अपना log x। अब क्या करना है, अगर मैं ऊपर वाला पाथ फॉलो करता हूँ तो log x के बाद मुझे log ऑफ माइनस एक्स फॉर्म करना है। तो log ऑफ माइनस एक्स अगर मैं फॉर्म करता हूँ, ठीक है, log ऑफ माइनस एक्स कैसे फॉर्म होगा आपका, माइनस एक्स, तो x अभी पॉजिटिव है तो ये निगेटिव होगा, तो y एक्सिस को एज ए मिरर कंसीडर करना है ना। तो आपका log ऑफ माइनस एक्स, सही है। अब क्या करना है, x एक्सिस को, ये तो हमने y एक्सिस को कंसीडर किया, कब, व्हेन x इज रिप्लेस बाय माइनस एक्स। नेक्स्ट क्या है कि अब आपका log ऑफ माइनस एक्स को लेना है और क्या करना है, ओवरऑल फंक्शन के आगे माइनस लगाना है। तो ये जो फंक्शन है इस फंक्शन के आगे से माइनस चाहिए मुझे। तो इस फंक्शन के आगे से माइनस तभी मिल सकता है जब मैं एक्स एक्सिस को एज ए मिरर कंसीडर करूँ। तो जब मैं एक्स एक्सिस को एज ए मिरर कंसीडर करूंगा तो इस ग्राफ का इमेज कैसे आएगा आपका, ये हो गया बेटे log ऑफ माइनस एक्स मल्टीप्लाई ऑफ माइनस। तो यहाँ देखो, यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है इसका मिरर इमेज ये है और इसका मिरर इमेज ये है। तो ये हमारा फाइनल ग्राफ हो गया माइनस ऑफ log ऑफ माइनस ऑफ एक्स का। नेक्स्ट देखते हैं, अगर आपको एफ एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ माइनस ऑफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना पड़े, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ। जब मैं फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो ये कहाँ से, जीरो से कहाँ तक का जाएगा आपका, मैक्सिमम 1 तक का जा सकता है। हाँ, तो देखो बेटे, जीरो पे वैल्यू जीरो होगा, जीरो से 1 तक का आपका आइडेंटिकल फंक्शन जैसा बिहेव करता है। 1 पे ओपन, और यहाँ से जीरो से फिर से 1 से स्टार्ट होगा, यहाँ पे जीरो होगा, फिर 2 पे ओपन, फिर इस तरह से हमारे फ्रैक्शन पार्ट वाले फंक्शंस जाएंगे। सही है, तो अब जो मेरा फ्रैक्शन पार्ट जा रहा है यहाँ पे -1 में भी सेम इसी तरह से होगा वैल्यू आपका, इस पॉइंट पे ओपन और यहाँ पे क्लोज।
तो अब क्या करना है, हमें माइनस लेना है। तो अब हमारे पास दो तरीके हैं, दोनों में से किसी एक को ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम फ्रैक्शन पार्ट बनाएंगे, उसके बाद में फ्रैक्शन पार्ट में अंदर माइनस ले लूँ, इसके बाद ओवरऑल फंक्शन का माइनस ले लूंगा। ठीक है, तो ये वाला पाथ हम फॉलो कर रहे हैं। तो आप ये देखो क्या है कि आपके पास जो फ्रैक्शन पार्ट दिया हुआ है, तो अब मुझे क्या करना है, एक्स को निगेटिव बनाना है। तो जो एक्स अभी पॉजिटिव है अब वो निगेटिव बन जाएगा, और जो निगेटिव है वो पॉजिटिव बन जाएगा। सही है। तो आपका ग्राफ क्या है, इधर जो ग्राफ आने वाले हैं इसका मिरर इमेज, जो ये ग्राफ है इसका मिरर इमेज इधर आ जाएगा। जब इधर आने वाले ग्राफ का मिरर इमेज आप ड्रॉ करोगे, तो आप ये सोचो कि आपको कैसा ग्राफ मिलने वाला है। तो क्या आपको इस तरह का ग्राफ मिलेगा। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे जो फंक्शन है इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो इसका मिरर इमेज इस तरह से फॉर्म होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटे अपना वैल्यू, है ना। क्या किया, जो जो निगेटिव है, अब देखो इसका मिरर इमेज लेंगे तो ऐसा होगा वाई एक्सिस में, इसका मिरर इमेज लेंगे तो ऐसा होगा। ठीक है, अगर इसका मिरर इमेज लेंगे तो ये ऐसा होगा। ठीक है, इधर वाले का मिरर इमेज ऐसा। अब जो मेरा वैल्यू आ रखा है ये कब आया, जब मैंने क्या किया, फ्रैक्शन पार्ट वाला जो ग्राफ था, ये आपका फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ था, उसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद किसका ग्राफ ड्रॉ किया है, माइनस ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स का। अब हम क्या कर रहे हैं, और ये ग्राफ जो ड्रॉ किया इसको हमने वाई एक्सिस को एज ए मिरर लिया हुआ है। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे कि ये जो वैल्यू आ रहा है इसकी ओवरऑल यहाँ से माइनस लेना है। तो जब मैं फंक्शन का ओवरऑल माइनस लूंगा, जो पॉजिटिव है, यहाँ पे देखो पूरा वैल्यू जो आ रहा है, y का जो वैल्यूज आ रहा है वो हमेशा पॉजिटिव आ रहा है। तो अगर पूरे फंक्शन का ओवरऑल माइनस लोगे तो अब जो ये वैल्यू पॉजिटिव आ रहा था अब वो निगेटिव हो जाएगा। अगर ये निगेटिव होगा तो यहाँ पे जो वैल्यूज आ रहे हैं, मीन्स ये जो वैल्यू है इसका मिरर इमेज कैसे होगा, एक्स एक्सिस को एज ए मिरर कंसिडर करेंगे तो आपका एक्स को हम मिरर कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, ये जो है इसका मिरर इमेज इस तरह से फॉर्म होगा, इसका मिरर इमेज इस तरह से। ठीक है बेटे, वो आपका यहाँ पे एक इस तरह से लाइन फॉर्म हो जाएगी, यहाँ ओपन 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 ओपन, इस पॉइंट पे क्लोज। तो फाइनली ऐसा ग्राफ आपका फॉर्म हो जाएगा। तो ये जो मेरे पास ग्राफ है, ये ग्राफ किसका है, माइनस ऑफ फ्रैक्शन पार्ट ऑफ माइनस ऑफ एक्स, इसका ग्राफ हमें मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो चलिए एक बार क्या है कि यही चीज हम माइनस वाला जो कंसेप्ट है अब वो फाइनल अप्लाई कर रहे हैं हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया हुआ है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं कैसे जाने वाला है ये, जीरो पे ग्रेटेस्ट इंटीजर जीरो, जीरो से वन तक का जीरो, जैसे ही वन पे जाएंगे तो वन पे, वन से स्टार्ट होगा टू तक का जाएगा, टू पे जाएंगे तो टू से स्टार्ट होगा, टू से थ्री जाएगा, थ्री से फोर जाएगा, है ना। ठीक है, ये हो गया आपका टू टू थ्री, और थ्री टू फोर, ये आपका वन टू और थ्री। सिमिलरली निगेटिव में भी एक वैल्यू ले लेते हैं, ये वैल्यू है माइनस ऑफ वन और ये वैल्यू हो गया माइनस ऑफ टू। तो हमारे पास ये बेटे वैल्यू दिया हुआ है ना। तो ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ। अब इस ग्राफ को हमें ट्रांसफॉर्म करना है।
फिर से कैसे ट्रांसफॉर्म करना है, एफ एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस ऑफ एक्स। तो अब जो मेरे पास ग्राफ आया होगा, इस ग्राफ में हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले माइनस ऑफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। तो माइनस एक्स के लिए मैं क्या जानता हूँ कि भाई जो मेरा ग्राफ होगा उसका मिरर इमेज ले लेंगे इसमें और वाई एक्सिस में, है ना। तो ये आपका वाई एक्सिस एज ए मिरर होगा। आप देखो यहाँ पे जो ग्राफ आया होगा, ठीक है, ये जो ग्राफ होगा 0 से 1 के बीच में, इसका मिरर इमेज लेंगे तो इधर आ जाएगा। तो ये आपका मिरर इमेज आ गया। अब फिर 1 से अगर स्टार्ट करें तो 1 वाला वैल्यू इतना हो जाएगा, 2 वाला वैल्यू, और सिमिलरली 3 वैल्यू, ठीक है। इस तरह से हमारा मिरर इमेज आ जाएगा। ये वैल्यू हो गया बेटे आपका माइनस, देखो -1 से -2 तक का, -2 से -3 और -3 से -4। आपका जो 4 होगा वो -4 में कन्वर्ट हो चुका होगा, 3 आपका -3 में, 2 -2 में, ऐसे। तो आप अगर माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये देखो 1 से 2 बन जाएगा, ये 2 से 3 और ये 3 से 4 जब माइनस से मल्टीप्लाई होगा। अब क्या करना है, जो मेरे पास वैल्यूज आ रखी हैं, ये जो फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसके ओवरऑल नेगेटिव लेना है। अगर मैं ओवरऑल नेगेटिव लूंगा तो क्या करूंगा, अब एक्स एक्सिस को एज ए मिरर लेना है। एक्स एक्सिस को एज ए मिरर लेंगे तो क्या होगा, जो ग्राफ यहाँ पे आ रहा है ना, रेड कलर्स में जो ग्राफ आ रहा है आपके ना, तो ये ग्राफ का आपको मिरर इमेज लेना है। अब देखो इसका मिरर इमेज लेंगे तो इसका मिरर इमेज तो ये रहेगा। अब इसका मिरर इमेज की बात करें तो वो तो नीचे आने वाला लाइन है ना, वो लाइन कैसा हो जाएगा आपका, इस तरह से हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट लाइन ऐसे फॉर्म होने वाली, उसके बाद इस तरह से फॉर्म होने वाली है। तो फाइनली जो आपका ग्राफ मिलने वाला है वो कौन सा ग्राफ हो जाएगा, ये जो ग्राफ हमने ड्रॉ किया हुआ है ना, ठीक है बेटे। तो यहाँ पे आपका ग्राफ ये फॉर्म हो रहा है। ये जो ग्राफ आपका फॉर्म हुआ है ये माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का ग्राफ है, ठीक है। अब एक और चीज की बात करते हैं कि भाई यहाँ पे आपका जो, इस केस में आप देखोगे ना, तो ये जो डॉटेड लाइन है वो यहाँ पे है, तो ये पॉइंट इंक्लूड है, 1 इंक्लूडेड है, 2 इंक्लूडेड है, यहाँ 3 में इंक्लूडेड है। ये वाला जो वैल्यू होगा वो ओपन होगा, है ना। तो हम जानते हैं कि भाई यहाँ पे आपका ये वैल्यू कहाँ शिफ्ट हो जाता है, यहाँ से यहाँ पे जो वैल्यू होगा वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, 2 पे ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। अब देखो ये वैल्यू कहाँ आएगा, इस जगह पे आएगा, है ना। सही है, कहाँ पे आया आपका ये वैल्यू, यहाँ पे आ गया। ये ओपन हो गया, ये क्लोज, ओपन, क्लोज, ये ओपन, ऐसा हो जाएगा मिरर इमेज लेंगे तो, ठीक है। तो अब देखो इसका जब मैं मिरर इमेज लूंगा, इसका मिरर इमेज लेने पे इंक्लूडेड है इधर, तो ये क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा यहाँ पे, है ना। और ये तो ओपन है, फिर यहाँ पे ये इंक्लूडेड है और ये ओपन है, ये इंक्लूडेड है और ये ओपन है। सही है, ढंग से देखो इसको बेटे, है ना। यहाँ पे ये इंक्लूडेड था 1, तो जब मैं इसका मिरर इमेज लूंगा तो ये इंक्लूडेड होगा। उसके बाद जब मैं इसका मिरर इमेज लूंगा तो ये इंक्लूडेड है, तो यहाँ पे ये इंक्लूडेड रहेगा, ये ओपन है तो ओपन, ठीक है। तो फाइनली आप यहाँ पे जो ग्राफ देखते हो और यहाँ पे जो ग्राफ देखते हो, तो ये देखो ये रिवर्स हो गया। पहले ये इस तरफ आ रहा था लेफ्ट हैंड साइड में, है ना, अब ये कहाँ आ रहा है, राइट हैंड साइड में आ रहा है। सही है, इंक्लूडेड वाला जो वैल्यू, आपका फाइनल जो ग्राफ होगा वो इस तरह से फॉर्म होगा। मीन्स आपका जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ होता है वैसे ही ग्राफ रहेगा, मगर जो ये इंक्लूडेड वाला वैल्यू है वो शिफ्ट हो गया है, ठीक है। तो अब ये इंक्लूडेड वाला वैल्यू इस तरफ आ गया। तो फाइनली हमने क्या है कि भाई इस 6 एग्जाम्पल में जो हमने अभी तक का पढ़ा था वो अप्लाई कर लिया है, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं मॉडुलस फंक्शंस का, कि अगर आपके पास मॉडुलस का ट्रांसफॉर्मेशन करना हुआ तो आप किस तरह से ट्रांसफॉर्म करोगे। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन इंक्लूडेड function includes
मॉडुलस। इसमें भी हमें ना 5 टाइप्स पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहला जो ट्रांसफॉर्मेशन आता है वो क्या है कि अगर एफ एक्स को मुझे कन्वर्ट करना है किसमें, मॉडुलस ऑफ एफ एक्स में। तो जब मेरा एफ एक्स को मैं मॉडुलस ऑफ एफ एक्स में कन्वर्ट करूंगा तो मॉडुलस का काम क्या है, ये क्या करेगा, इसको पॉजिटिव बना देगा। तो हम क्या जानते हैं कि भाई यहाँ से दो वैल्यूज आने वाले हैं ना, कि एक तो अगर एफ एक्स ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो एफ एक्स अगर ऑलरेडी पॉजिटिव होगा तो मॉडुलस का यहाँ पे कोई काम नहीं है, तो ये फंक्शन जैसा था एज इट इज रह जाएगा, है ना। जैसा मेरा फंक्शन था वो वैसा का वैसा ही रहेगा। मगर क्या है कि अगर मेरा फंक्शन निगेटिव होता है, अगर यहाँ तो पॉजिटिव है ना, तो अगर ये फंक्शन ऑलरेडी पॉजिटिव है तो हमने कुछ नहीं किया। मगर फंक्शन अगर निगेटिव होता तो क्या करते हैं, हम इसको माइनस ऑफ एफ एक्स कर देते ताकि ये पॉजिटिव बन जाए, है ना। तो माइनस ऑफ एफ एक्स करने से क्या हुआ, अभी हमने देखा था माइनस ऑफ एफ एक्स करने से तो मेरा ओवरऑल फंक्शन के आगे से माइनस साइन आ गया। तो ओवरऑल फंक्शन के आगे से अगर माइनस साइन आएगा, माइनस ऑफ सिग्नम ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ कैसा, ठीक है बेटे बताता हूँ अभी, है ना। तो अभी क्या है, माइनस ऑफ एफ एक्स का ग्राफ की अगर हम बात करते हैं तो माइनस ऑफ एफ एक्स में क्या है आपका, इसको एज ए मिरर कंसीडर करेंगे। तो हमने क्या किया, जो ये फंक्शन है ओवरऑल ये निगेटिव हो जा रहा है, तो एज एक्स एक्सिस एज ए मिरर कंसीडर करेंगे, है ना। अभी हम यही पढ़े थे, तो एक्स एक्सिस को एज ए मिरर कंसीडर करना है, और एज ए मिरर कंसीडर करके आप क्या करोगे, ड्रॉ कर लोगे, ठीक है। नेगेटिव वाला पोर्शन होगा तो देखिए कैसे अप्लाई करेंगे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन 1 से। मान लीजिए अगर हमारे पास कोई ग्राफ दे रखा है, ठीक है, और ग्राफ किस तरह से गया हुआ है, इस तरह से अगर कोई ग्राफ गया हुआ है, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस हो गया मेरा, ठीक है। तो इसको हम 1 और -1 पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे ग्राफ का आपका दो पोर्शन, एक तो -1 से इस तरफ निगेटिव है, ये वैल्यू पॉजिटिव है, और इस तरफ कैसा आपका, इधर आने वाला वैल्यू भी आपका कैसा है, निगेटिव है, ठीक। तो जब मैं क्या करूंगा, ये जो फंक्शन है ये किसी कोई एफ एक्स फंक्शन हम कंसीडर कर लेते हैं, उसका ग्राफ है। तो अगर मैं इस एफ एक्स फंक्शन का मॉडुलस लूंगा तो होने वाला क्या है, आपका जो ग्राफ होगा, तो यहाँ पे जो वैल्यूज आ रहा है वो तो सेम रहेगा क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव वाले केस में आपका क्या है, कुछ नहीं करना, जो भी फंक्शन आपका दे रखा है, तो जैसा मेरा फंक्शन है तो मॉडुलस लेने पे पॉजिटिव वाला जैसा है वैसा का वैसे ही रहेगा। मगर जो निगेटिव वाला पोर्शन होगा उसका मुझे मिरर इमेज ले लेना है, किसमें, एक्स एक्सिस में। तो इधर आने वाला जो पोर्शन है इसका जब मैं मिरर इमेज लूंगा तो ये ग्राफ कहाँ चले जाएगा, नीचे से इस तरफ आ जाएगा। और सिमिलरली इधर आने वाला ग्राफ है, इसका भी जब मैं मिरर इमेज लूंगा तो ये ग्राफ भी कहाँ चले जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो आप देखो बेटे आपका जो मॉडुलस ऑफ एफ एक्स का जो ग्राफ होगा वो ग्राफ क्या होने वाला है, पॉजिटिव वाला पार्ट ऐसे ही रहेगा और निगेटिव वाला ग्राफ आपका नीचे से ऊपर चलेगा, सही है। तो ऐसे फॉर्म होगा। सिमिलरली नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि अगर मेरे पास मॉडुलस ऑफ लॉग ऑफ एक्स ये मुझे ड्रॉ करना है तो इसका ग्राफ कैसे होने वाला है। तो मैं क्या जानता हूँ, जब मैं मॉडुलस लॉग एक्स का ग्राफ ड्रॉ करता हूँ तो लॉग एक्स में भी आपके दो पार्ट होते हैं, निगेटिव और पॉजिटिव वाला पार्ट। तो मैं क्या जानता हूँ कि मॉडुलस का अगर ग्राफ, सॉरी लॉग का ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो लॉग का ग्राफ इस तरह से जाएगा। तो इस ग्राफ में आपके दो पोर्शन है, तो यहाँ से 1 से लेके आपका, एक तो 1 से इंफिनिटी ये पॉजिटिव रहेगा, और 0 से 1 के बीच वाला जो ग्राफ है वो कैसा होगा आपका, निगेटिव। तो जब मैं ओवरऑल मॉडुलस लूंगा तो जो निगेटिव वाला ग्राफ है उसका मुझे मिरर इमेज लेना पड़ेगा। तो आप ये देखो कि यहाँ पे 0 से 1 के बीच वाला जो ग्राफ है, इस ग्राफ का जब मैं मिरर इमेज लूंगा तो ये ग्राफ कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, है ना। और किस में लेना है हमें, एक्स एक्सिस को एज ए मिरर कंसीडर करना है। तो आपका जो ग्राफ होगा, तो यहाँ से ऐसे करके ग्राफ जाएगा और उसके बाद ये ग्राफ इस डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। तो ये किसका ग्राफ फॉर्म हो गया हमारा, मॉडुलस ऑफ लॉग ऑफ
एक्स का ग्राफ फॉर्म हो गया बेटे। ठीक है, चलिए एक दो एग्जांपल और लेके सीखते हैं इसको। नेक्स्ट है हमारे पास y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस ऑफ 3। ठीक है, सबसे पहले तो मैं क्या है कि मेरे पास जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है, इस क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करूंगा। तो मैं क्या जानता हूँ कि भाई y इक्वल टू जो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 है, तो इसके फैक्टर की अगर बात करूँ तो इसका फैक्टर क्या होगा, x माइनस 3 और x प्लस 1। तो ये इसके फैक्टर हो गए। मैं जानता हूँ कि भाई यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो देखो पॉजिटिव आ रहा है। ठीक, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो अपवर्ड फॉर्म होगा। इसके डी की बात करूँ तो यहाँ से दो रूट दिख ही रहे हैं मेरे, तो एक रूट 3 होगा, दूसरा रूट -1, तो -1 और 3 दो रूट हो गए। ठीक है, दूसरी बात मैं अगर इसका मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ। ठीक, तो ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x, तो +1 ऐड कर देंगे, -1 ऐड कर देंगे, तो ये देखो x माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया माइनस ऑफ 4। तो -4 क्या होगा इसका मिनिमम वैल्यू। ठीक है, और कहाँ पे आ रहा होगा वो वैल्यू, x इक्वल टू 1 पे, है ना। तो x इक्वल टू 1 पे इसका मिनिमम वैल्यू आ रहा होगा। ठीक, ये हमने -4 पे एक लाइन ड्रॉ कर लिया, यहाँ पे मिनिमम वैल्यू होगा। ठीक है, और 1 पे ये पॉइंट ले लेते हैं। तो अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूँ तो वो ग्राफ कैसे जाने वाला है, यहाँ से इस तरह से कोई ग्राफ जाएगा, यहाँ से ये पॉइंट इंक्लूड होगा और समथिंग, इसको यहाँ पे ले लेते हैं हम 3, है ना, ये वाला पॉइंट आपका 3 है। सही है बेटा, तो ये 1 पे आपका इसका जो वैल्यू है 1 माइनस ऑफ 4 हो गया। तो अब देखो ये जो फंक्शन मुझे मिला हुआ है, इस फंक्शन में भी हमारे पास दो पोर्शन है, एक तो निगेटिव पोर्शन है, एक पॉजिटिव पोर्शन, है ना। जब मैं इसका मॉडुलस लूंगा तो क्या होगा, जो निगेटिव वाला पार्ट होगा वो कहाँ चले जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में चले जाएगा। तो देखो ये वाला जो पोर्शन है 3 के बाद इस तरफ पॉजिटिव है, -1 के इस तरफ पॉजिटिव है, तो यहाँ पे आने वाला जो ग्राफ है जो निगेटिव था वो अब यहाँ से ऊपर चले जाएगा। तो ये -4 है, इसके बीच का डिस्टेंस देखो 4 है, तो ऊपर भी कहाँ हो जाएगा, 4 चले जाएगा। तो आपका जो ग्राफ मिलेगा इसके बाद, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 4 पे लाइन ड्रॉ करेंगे और जो ये वाला वैल्यू इस पॉइंट को पहले सीधे ऊपर ले जाएंगे। तो अब ये पॉइंट 1,4 हो जाएगा और यहाँ से आपका जो ग्राफ है, इस ग्राफ का मिरर इमेज आपको ले लेना है। ग्राफ का मिरर इमेज जब आप एक्स एक्सिस में लोगे तो कैसा हो जाएगा, इस तरह से। तो फाइनली आपका जो ग्राफ फॉर्म होगा उसका नेचर कैसा हो जाएगा, अगर मैं ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपका एक पॉइंट है -1, दूसरा पॉइंट है आपका 3। आपका ग्राफ पहले ऐसे जाएगा इधर, उसके बाद इसके बीच में ग्राफ ऐसे जाएगा और फिर उसके बाद ग्राफ आपका ऐसे जा रहा होगा, और जो ये मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो कितना होगा आपका 1,4 आ रहा होगा। सही है, तो ये क्या किया, हमारे पास अगर कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन है और उसका मैंने ओवरऑल मॉडुलस लिया हुआ है, तो ओवरऑल मॉडुलस लेने के बाद आपका जो ग्राफ है जो निगेटिव आ रहा था वो कहाँ चले गया, ऊपर चले गया, तो ये क्या बन गया, पॉजिटिव बन गया। ठीक है, हाँ बेटे, तो निसर्ग कह रहा था कि क्या आपका जो सिग्नम फंक्शन है सर उसके बारे में बता दो। तो हम सिग्नम फंक्शन का एक बार ग्राफ देखते हैं कि माइनस लेने पे आपका ग्राफ क्या होगा सिग्नम का। तो माइनस ऑफ एस जी एन ऑफ एक्स, तो माइनस ऑफ एस जी एन ऑफ माइनस ऑफ एक्स अगर मैं लेता हूँ तो क्या होने वाला है। तो आप देखो आपका क्या है कि सिग्नम फंक्शन की जो डेफिनेशन है उसमें हमने 3 वैल्यूज ली थी। एक तो आपका निगेटिव वैल्यूज आएंगे, ठीक है, यहाँ पे ओपन इंटरवल ये इंक्लूडेड रहेगा 0 पे, और उसके बाद यहाँ पे भी ओपन, तो 0 पे 0, पॉजिटिव के लिए 1 और निगेटिव के लिए -1। ऐसा ग्राफ हमारा सिग्नम का था। अब जो मेरे पास सिग्नम का ये जो ग्राफ है, अब क्या करना है, x में माइनस ले लेना है। तो जब मैं x को निगेटिव लूंगा, ठीक है, यहाँ पे x को जब निगेटिव ले रहा हूँ तो क्या है कि आपका y एक्सिस को एज ए मिरर कंसीडर किया जाएगा, है ना। तो y एक्सिस को एज ए मिरर कंसीडर करोगे तो आप देखो आपका जो इधर आने वाली लाइन है वो इधर आ जाएगी, ये लाइन इस तरफ आ जाएगी। सही है, और 0 तो 0 पे रहेगा। सही बेटे, तो आप देखो बेटे, आप जब नोट्स में देखोगे ना, नोट्स को रिवाइज करोगे तो आप एक चीज देख रहे हो कि अगर मैं
यहाँ पे रेड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे जो जिस चीज को मिरर ले रहा हूँ उसको मैं रेड से ही लिख रहा हूँ, ठीक है। तो आप इस बात का ध्यान रखना। अब क्या है कि ओवरऑल जो फंक्शन है उसके आगे से अगर माइनस है तो क्या है, देखो इसके ये जो फंक्शन है अब क्या होगा, आगे से ओवरऑल माइनस है तो ये निगेटिव हो जाएगा। तो ये निगेटिव हो जाएगा तो ये कहाँ आ जाएगा आपका, यहाँ पे एक लाइन आ जाएगी, ठीक है। तो अगर मैं एक्स एक्सिस को एज ए मिरर कंसीडर करता हूँ, ये लाइन इधर आ जाएगी और ये जो लाइन है ये कहाँ चले जाएगी आपकी, ऊपर चले जाएगी और जीरो जीरो पे ही रहेगा, सही है। तो फाइनली आपको कैसी लाइन मिल रही है, 0 पे 0 ही, और इधर आने वाला वैल्यू ऊपर चले गया, तो ये जैसा देखो आपका जैसा पहले ग्राफ था वैसा ही ग्राफ मिल गया क्या। ठीक है। तो ये जो फंक्शन होगा ये ओवरऑल किसके इक्वल होगा, सिग्नम ऑफ एक्स के ही इक्वल हो जाएगा फाइनली। ठीक है बेटे, तो आपका ग्राफ ऐसा होगा। तो जो ये फंक्शन था यहाँ पे आपको जो फंक्शन दिया था ये फाइनली सिग्नम ऑफ एक्स के इक्वल है, ठीक है बेटे, ऐसा ग्राफ होगा। तो चलो फिर से हम बात करते हैं कि हम मॉडुलस लेंगे तो क्या होगा। तो हमने तीन तरह के इसमें ग्राफ देख लिए कि मॉडुलस लेने पे आपको क्या करना है, अगर निगेटिव है तो एक्स एक्सिस को एज ए मिरर कंसीडर करके आपको उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेना है, और अगर पॉजिटिव है तो जैसा है वैसे ही रहने देना है, सही है। तो अब हम नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं कि अगर हमारे पास साइन एक्स फंक्शन दे रखा है तो साइन एक्स फंक्शन का ग्राफ में मॉडुलस हम लेंगे तो हमारा ग्राफ कैसा फॉर्म होगा। अगर मेरे पास एक फंक्शन दे रखा है जो जिसमें साइन एक्स का ग्राफ फॉर्म किया हुआ है, ये मान लो कि हमारा साइन एक्स का ग्राफ है, तो अगर मेरे पास साइन एक्स का ग्राफ दिया हुआ है ना, और मुझे किसका ग्राफ फॉर्म करना है, मॉडुलस ऑफ साइन एक्स का, तो आप ये देखो क्या है कि जो निगेटिव वैल्यूज आ रही हैं उसको हमें क्या करना है, पॉजिटिव ले लेना है ना। तो जो नेगेटिव वैल्यू आएगा उसको पॉजिटिव लेंगे तो होगा क्या, तो आप ये देखो यहाँ पे जो पॉजिटिव है, और जो पॉजिटिव है तो वो तो वैसे ही रहने वाला है, मगर जो निगेटिव है वो कहाँ चले जाएगा, ये अपवर्ड डायरेक्शन में चले जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो नीचे वैल्यूज आ रहा था वो कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, अबव एक्स एक्सिस आने वाले, जो निगेटिव वैल्यूज आ रहे हैं वो अबव एक्स एक्सिस आ जाएंगे। तो आपका जो ग्राफ होगा फाइनली, ठीक है, तो वो ग्राफ किस तरह से फॉर्म होगा आपका, मैंने यहाँ पे एक्स एक्सिस को एज ए मिरर लिया हुआ है निगेटिव वैल्यूज के लिए, ठीक है। तो अब देखो फाइनली मेरे पास जो ग्राफ मिल रहा है वो ग्राफ कैसे मिलने वाला है, आपका जो ग्राफ होगा वो इस तरह से जाएगा, ये है मॉडुलस ऑफ साइन एक्स का ग्राफ, सही है। बेटे आपको जैसे ये जो चीजें आप देख रहे हो ना, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि जैसे इसका प्रैक्टिकल लाइफ में वैसे कोई सिग्निफिकेंस पता नहीं है या नहीं है, ठीक है। तो आप ये देखो जैसे आपने दिवाली में लाइट्स देखी होंगी, तो दिवाली में जो लाइट्स जलती है ना, लाइटनिंग होती है, तो उसमें आपने देखा होगा कि कुछ लाइट्स ऐसी होती हैं जो जल रही होती है फिर बुझ रही होती है, मतलब है ना। तो तो ऐसी जो लाइट है ना, तो उसमें एक हमें पावर बल्ब लगाना पड़ता है। आपने अगर देखा होगा दिवाली में जो हम चाइनीज लाइट लगाते हैं या जो भी लाइट लगा रहे हैं ना, तो उस लाइट में क्या हो रहा है, वो जलता है बुझता है इस तरह से हो रहा होता है। तो उसमें एक पावर बल्ब होता है, वो पावर बल्ब आप जैसे ही निकाल दोगे ना तो वो आपका कॉन्स्टेंटली फिर जलते ही रहेगा, ठीक है। तो एक्चुअली हो क्या रहा होता है कि हम जितना भी कुछ इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ रहे होते हैं ना, तो वो पॉजिटिव और निगेटिव जो सिग्नल से जा रहे होते हैं उस पर डिपेंड कर रहा होता है। तो ये जो लाइट जा रही होती है तो क्या होता है, जो भी पॉजिटिव जब पॉजिटिव सिग्नल से जा रही होती है तो उस पॉजिटिव सिग्नल के लिए रिस्पॉन्ड करता है, और निगेटिव सिग्नल के लिए कोई रिस्पॉन्स नहीं करता है, सही है। तो यहाँ पे आपका जो ग्राफ जो फॉर्म हो रहा है ना, जैसे यहाँ पे अपना जो ग्राफ आ रहा था, तो ये जो पॉजिटिव पार्ट है तो इसके लिए तो रिस्पॉन्स करेगा, मगर इसके लिए क्या करेगा, ये कोई रिस्पॉन्स नहीं करेगा। तो इस वजह से क्या होता है, वो पॉजिटिव में यहाँ पे जलेगा, यहाँ पे बुझ जाएगा, फिर जलेगा फिर बुझ जाएगा, इस तरह से आपका ग्राफ फॉर्म कर रहा होता है। अभी आपको कॉन्स्टेंटली अगर ऑन ही रखना है किसी चीज को, तो उस केस में क्या होगा कि आप देखो आपने क्या कर दिया, सभी जितने भी सिग्नल्स आ रहे थे उस पूरे सिग्नल को हमने क्या कर दिए, पॉजिटिव बना दिए। तो अगर पूरे सिग्नल को पॉजिटिव बना दोगे तो ये कॉन्स्टेंटली ही
जलते ही रहेगा। ठीक है, तो आपका जितने भी, जब आप ट्रांजिस्टर 12th क्लास में पढ़ोगे तो वहां पे आपको समझ में आएगा कि भाई जो भी सिग्नल से जाते हैं ना, तो वहां पे दो तरह के ही सिग्नल्स होते हैं। सही है, तो आपका जो सिग्नल है देखो, क्योंकि हम 0 1 जितने भी कुछ हम पढ़ रहे हैं या जितनी भी हमारी लैंग्वेज हो रही है, जो भी कुछ हो रहा है, तो वो सब सिग्नल को हम 0 और 1 के फॉर्म में भेज रहे हैं। तो 1 का मतलब है आप इनपुट दे रहे हो, आप कुछ दे रहे हो, मगर 0 का मतलब है आप कोई सिग्नल ही नहीं दे रहे हो। सही है, तो वो चीज है। तो अभी हम ना उसी चीज को यहाँ पे निगेटिव में रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो पॉजिटिव और निगेटिव, पॉजिटिव और निगेटिव, इस तरह से। तो पॉजिटिव का मतलब 1 हो गया, जो निगेटिव वाला वैल्यू था इसको हमने 0 कह दिया। सही है, तो यहाँ पे कोई सिग्नल्स आपके नहीं जाएंगे, तो इसको फाइनली हम पॉजिटिव बना देंगे। तो इस तरह से आपका ओवरऑल मैसेज जा रहा होता है। तो कई बार क्या होता है कि जैसे मान लो कि इस तरह से, तो अभी अगर हम इस चीज को अपने स्पीच में लगाए, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, तो बोल रहा हूँ तो वो अभी तक का क्या है कि आपकी मेरी वॉइस आप तक क्लियर जा रही है। तो अगर मेरी वॉइस आप तक क्लियर जा रही है, तो अब ये जो वॉइस है ना, इसमें देखिए कंप्रेशन, जैसे हमने साउंड के बारे में पढ़ा है कि कंप्रेशन और डिप्रेशन दोनों ही चीज हो रही है, तो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन ना दोनों ही हो रहा होता है। तो अगर क्या है, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन जो हो रहा है ना, तो इसमें एक को निगेटिव और एक को पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है। सही है, तो एक को निगेटिव और एक को पॉजिटिव कंसीडर करोगे आप, तो आप देखो एक सिग्नल जाएगा, दूसरा सिग्नल हो सकता है कि अगर चीजें, अगर ओमनी डायरेक्शनली ना, अगर चीजें इस तरह से सेटअप की होती, तो वो क्या होता, आधा सिग्नल भेजता आधा नहीं भेजता। सही है, फिर आधा जाता फिर आधा नहीं जाता, इस तरह से होता। तो कई बार ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स भी आपके आने लग जाती है। तो ये देखो, ये सबका एप्लीकेशन ना आप बाद में जाके देखोगे कि भाई ये फिजिक्स में बहुत ज्यादा यूज होता है। मीन्स आप पूरा साउंड वेव पढ़ लो, फिर आपका कॉम्बिनेशन ऑफ वेव पढ़ोगे। ठीक है, उसके बाद जब लाइट का कॉम्बिनेशन पढ़ोगे, इंटरफ्रेंस पढ़ोगे, तो वहां पे जो साइन का है, साइन के ग्राफ का यूज बहुत ज्यादा होगा आपका। सही है, तो वहां पे जाके आपको समझ में आएगा कि भाई इस तरह से मॉडुलस लेने के बाद से चीजें कैसे चेंज होने लग जाती है। ठीक है, तो अब हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पे नेक्स्ट ग्राफ का, मॉडुलस लेने के बाद क्या चेंजेस आएगा। तो अब आप ये देखो कि अब हमारे पास नेक्स्ट टाइप है इसमें, कि अब मैं एफ एक्स को चेंज करूंगा एफ ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स में। ठीक है, हमारे क्या हो रहा है चेंज, कैसे चेंज हो रहा है आपका नेक्स्ट टाइप, व्हेन एफ एक्स इज ट्रांसफॉर्म टू एफ ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स। तो आप यहाँ क्या देख रहे हो कि भाई यहाँ पे जो आपका x है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, मगर यहाँ पे जो आपका x होगा वो क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव, ही हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। सही है, तो मेरा वैसे फंक्शन तो डिफाइन है। सही है, यहाँ पे आपका जो फंक्शन होगा इस केस में भी डिफाइन है, इस केस में भी डिफाइन है। मगर हुआ क्या, पॉजिटिव वाले के लिए, अभी यहाँ पे मॉडुलस है, तो मॉडुलस का दो काम है, पॉजिटिव को पॉजिटिव ही रहने देगा, मगर निगेटिव वाले को पॉजिटिव बना देगा। तो हो क्या रहा है कि भाई आपका जो ग्राफ था, तो आप ये देखो, जैसे मैं अगर साइन एक्स की ग्राफ का एग्जांपल लेता हूं, तो इस तरह से मेरा साइन एक्स का ग्राफ जा रहा था। तो इस साइन एक्स के जो ग्राफ में मुझे दो पोर्शन मिले, एक तो पॉजिटिव एक्स के लिए, एक आपका निगेटिव एक्स के लिए। तो मैं ये जानता हूँ कि भाई साइन एक्स ना डिफरेंटली बिहेव करता है निगेटिव और पॉजिटिव वैल्यूज के लिए। अगर x का वैल्यू पॉजिटिव है तो साइन x का वैल्यू साइन x ही रहेगा, मगर जैसे साइन x का वैल्यू निगेटिव होगा तो साइन ऑफ माइनस एक्स ये क्या दे देगा, माइनस ऑफ साइन एक्स, साइन निगेटिव हो जाता है ना। ठीक है, ये मैं जानता हूँ। मीन्स अगर यहाँ पे आपका 5 है, या मान लीजिए कि कोई 5 है, या आपका कोई वैल्यू है थीटा है, तो थीटा के लिए साइन थीटा वैल्यू दे रहा होगा। तो यहाँ पे अगर सिमिलरली इसी का कोरोस्पॉन्डिंग वैल्यू अगर माइनस ऑफ साइन थीटा है, तो उसके लिए वो क्या देगा, जस्ट उल्टा वैल्यू दे रहा होगा, है कि नहीं। सही है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा, अगर ये निगेटिव है तो इस यही वैल्यूज के लिए यहाँ पे कैसा आने वाला है, पॉजिटिव। अगर यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है तो यहाँ क्या आ जाएगा, निगेटिव। तो देखो रिवर्स हो रहा है ना। तो पॉजिटिव निगेटिव बन रहा है, निगेटिव पॉजिटिव बन जा रहा है, ऐसा हो रहा है हमारे पास। तो यहाँ पे ये साइन एक्स तो ये डिफरेंटली बिहेव कर रहा था दोनों वैल्यूज के लिए। मगर अब हुआ क्या, हमें किस तरह से इसका एप्लीकेशन करना है देखो। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका स्टेप 1 अगर हम बात करें, तो यहाँ पे क्या करना है, आपका जो ग्राफ है, लीव द ग्राफ, पोर्शन ऑफ ग्राफ विच लाई ऑन पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है,
तो जो ग्राफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ लाई कर रहा है उस ग्राफ को एज इट इज जैसा है वैसा का वैसे ही छोड़ देना है। सही है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव वाले के लिए यहाँ पे मॉडुलस ऑफ एक्स जो है आपका, तो पॉजिटिव वैल्यू के लिए पॉजिटिव ही रहने वाला है, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो इधर वाले ग्राफ को हमें जैसा है वैसे ही रहने देना है, इसके साथ कुछ छेड़खानी नहीं करनी। अब क्या है कि दूसरा जो पोर्शन ग्राफ का आपको दे रखा है नेगेटिव एक्सिस में, इस नेगेटिव एक्सिस का जो ग्राफ है, अब हम क्या करेंगे, इसको रब कर देंगे, क्योंकि ये ग्राफ अब मेरे यहाँ पे नहीं आने वाला। ठीक है, क्योंकि अब देखो, क्योंकि मॉडुलस ऑफ एक्स हमेशा पॉजिटिव होगा, तो अब नेगेटिव एक्स के लिए तो मेरा ये फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, वो तो आने ही वाला नहीं है ना। तो ये वाला जो ग्राफ होगा, इस तरफ वाला ग्राफ, वो ग्राफ क्या हो जाएगा, रब हो जाएगा। तो अब मुझे क्या कर देना है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसमें कि रब द ग्राफ ऑफ नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के नेगेटिव में जो ग्राफ आ रहा है ना, उसको हमें हटा देना है। तो इस ग्राफ को हम क्या करते हैं, रब कर देते हैं। ठीक है बेटे, सही है। तो ये ग्राफ को हमने रब कर दिया। ठीक। तो अब देखो क्या है कि अब मेरा ग्राफ जो था, निगेटिव साइड वाला ग्राफ हट गया। मगर क्या है कि ऐसा नहीं है कि मेरा फंक्शन निगेटिव वैल्यूज के लिए डिफाइन नहीं है, फंक्शन तो निगेटिव वैल्यूज के लिए भी डिफाइन है। मगर हो क्या रहा है कि जब मैं माइनस ऑफ पाई पुट करूंगा एक्स की जगह पे, तो वो पाई बन जाएगा। और अगर -3 पुट करूंगा तो वो 3 बन जाएगा, -5 पुट करूंगा तो वो -5 बन जाएगा। तो जो वैल्यू पॉजिटिव की डायरेक्शन में आ रही थी, सेम यही वैल्यू इस तरफ क्या होने वाली है, रिपीट होने वाली है। सही है। तो जो वैल्यू यहाँ पे π/2 के लिए आएगा, -π/2 पे भी वही वैल्यूज आने वाले हैं। तो होगा क्या, अब y एक्सिस को एज ए हम मिरर कंसीडर करेंगे, और इधर आने वाले वैल्यूज के लिए आपको क्या कर लेना है, जो एक्स एक्सिस का ग्राफ आ रहा था उसका मिरर इमेज ले लेना है। ठीक है। तो पॉजिटिव पार्ट में जो ग्राफ आपका आया, उसका आप क्या करोगे, मिरर इमेज ले लोगे। ठीक है। तो थर्ड पोर्शन आपका क्या हो गया, टेक द मिरर इमेज ऑफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस ग्राफ। पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जो आपका ग्राफ आ रहा था, उसका आपने मिरर इमेज ले लिया। सही बेटे। तो ये तीन जो हमारे मेथड है ना, इसका हम यूज करेंगे। क्या है, सबसे पहले आपको लीव द पोर्शन ऑफ ग्राफ विच लाई ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जो ग्राफ आ रहा है उसको ऐसे ही छोड़ दो। नेगेटिव एक्स एक्सिस में जो ग्राफ आ रहा है उस पूरे को डिलीट कर दो, रफ कर दो, हटा दो, है ना। फिर आपको क्या करना है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जो ग्राफ आ रहा है, वाई एक्सिस को एज ए मिरर कंसिडर करो, और उसी का मिरर इमेज आप ले लोगे, तो आपको किसका ग्राफ मिलेगा, एफ ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स। ठीक है। तो एफ ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स का ग्राफ इस तरह से आएगा। तो चलिए इस पे एक दो क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, ताकि हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। नेक्स्ट इसमें हम एग्जांपल ले रहे हैं कि अगर हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स अगर दिया हुआ है, तो एफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स अगर मैं लेता हूं, तो क्या करना है, सबसे पहले तो हमें लॉग का ग्राफ ड्रॉ करना है। अब देखो, जब लॉग का ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं तो हमें क्या पता है कि भाई लॉग का ग्राफ तो नेगेटिव एक्सिस डायरेक्शन में आता ही नहीं है कि नहीं। तो अब जो मेरा ग्राफ है लॉग का, वो तो इस तरफ आ ही नहीं रहा है ना, यहाँ तो कोई ग्राफ ही नहीं है। तो पहले यहाँ पे जब कोई ग्राफ नहीं है तो उसको हम रब क्या करें, डिलीट क्या करें। पॉजिटिव की तरफ में जैसा ग्राफ है उसको ऐसे के ऐसे ही रहने देना है। ठीक है। फिर थर्ड स्टेप हमारा क्या था कि भाई जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ में ग्राफ आ रहा है उसका मिरर इमेज ले लेना है। जब मैं इसका मिरर इमेज ले लूंगा तो फाइनली मेरा जो ग्राफ होगा वो इस तरह से फॉर्म हो जाएगा, है ना। तो ये आपका जो दोनों है, ठीक है, एक ही लाइन कंसीडर नहीं करनी यहाँ पे। ये जो दोनों लाइन है, ये दोनों लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, मॉडुलस ऑफ लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स। क्योंकि यहाँ पे क्या है, दो वैल्यूज हैं, दो ग्राफ आ रहे हैं, एक तो लॉग ऑफ एक्स का ग्राफ है और लॉग ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ है। तो इन दोनों ग्राफ को जब हमने कंबाइन किया, तब हमें किसका ग्राफ मिला, लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स का। ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं कि अगर हमें एक्स इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर
मॉडुलस ऑफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो आप देखो, जब आप मॉडुलस ऑफ एक्स की बात करते हो, ई टू दी पावर मॉडुलस ऑफ एक्स की, तो इसमें ना दो पोर्शन होंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे दो पोर्शन है देखो, ठीक। ई टू दी पावर एक्स में दो पोर्शन होते हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। यहाँ पे देखो आपका इस वाले पोर्शन के बाद से यहाँ से इस तरफ क्या है, पॉजिटिव पार्ट है, और इधर आपका निगेटिव पार्ट है, ठीक है। इस वाले पोर्शन से इस तरफ आपका पॉजिटिव पार्ट है और इस तरफ निगेटिव पार्ट हो गया। तो अब क्या है ना बेटे, जो पॉजिटिव पार्ट है उसको तो एज इट इज छोड़ देना है, इधर आने वाला जो वैल्यू उसको तो ऐसे ही रहने देना है, ठीक है। अगर निगेटिव पार्ट में जो ग्राफ आ रहा है इसको डिलीट कर देना है, तो इसको हम रब कर देते हैं, ठीक है। तो इसको मैंने रब कर दिया। अब क्या करना है कि जो ग्राफ पॉजिटिव पार्ट में आ रहा है उसका मिरर इमेज ले लेना है, सही है, एज ए वाई एक्सिस में। तो जब मैं इसका मिरर इमेज लूंगा, आप देखो आपका ग्राफ कैसा बन जाएगा। तो इस तरह से आपका ग्राफ आएगा ई टू दी पावर माइनस एक्स। तो ये ओवरऑल जो ग्राफ है वो किसका है, ई टू दी पावर मॉडुलस ऑफ एक्स का ग्राफ, ठीक है। समझ में आया क्या करना है आपको। निगेटिव वाला पार्ट पहले आपको पॉजिटिव पार्ट ऐसे ही रहने देना है, निगेटिव वाले पार्ट को या नेग्लेक्ट कर दो, डिलीट कर दो, रब कर दो, सही है। फिर आपका जो पॉजिटिव पार्ट में जो ग्राफ आ रहा है उसका ही आपको क्या ले लेना है, मिरर इमेज ले लेना है। तो फाइनली आपका ग्राफ फॉर्म हो जाएगा। तो अब हमने यहाँ पे दो कंसेप्ट पढ़ लिए, सॉरी। तो आपने क्या देखा, एक तो ई टू दी मॉडुलस देख लिया, मीन्स आपका अगर ओवरऑल फंक्शन दिया है उसका मॉडुलस लेने पे क्या होगा। और फिर अभी हमने दूसरा क्या देखा कि भाई हमारे पास एक्स का मॉडुलस लेंगे तो क्या होगा, ठीक है। ये दो पोर्शन हम देख चुके हैं। तो हमने साइन ऑफ मॉडुलस एक्स ऑलरेडी देख चुके हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं कि अगर मेरे पास कोई फंक्शन दे रखा है, डबल मॉडुलस है ना। तो नेक्स्ट इस हमारे पास थर्ड केस है इसमें, कि अगर एफ एक्स को हम ट्रांसफॉर्म करें इसमें मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स में, ठीक है। इस तरह से हम ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो अब देखो मैं डबल मॉडुलस ले रहा हूँ, तो अब देखो यहाँ पे फिर से डबल मॉडुलस लूंगा तो यहाँ तक का जाने के मेरे पास दो रास्ते हैं ना, सही है। एक तो मैं क्या करूँ, एफ एक्स ड्रॉ करूँ, फिर एफ एक्स से कहाँ चले जाऊँ, मॉडुलस ऑफ एफ एक्स ले लूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं कहाँ चले जाऊँ, यहाँ से एफ एक्स ऑफ मॉडुलस ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स, ठीक है। या तो मैं ऐसा पाथ फॉलो कर सकता हूँ, या दूसरा पाथ मेरे लिए क्या है कि मैं सबसे पहले एफ एक्स बनाऊँ, और एफ एक्स बनाने के बाद उसके बाद मैं एफ ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स ड्रॉ करूँ, ठीक। और इसके बाद मैं क्या करूँगा, ओवरऑल मॉडुलस ऑफ एक्स ड्रॉ कर दूंगा, ठीक है बेटे। तो दोनों में से आप कोई भी पाथ फॉलो करोगे तो आपका दोनों से ही आंसर आने वाला है। तो आप ये देखो कि हम कोई एक एग्जांपल लेके इसको सॉल्व करते हैं। तो मान लीजिए कि अगर हमारे पास एक सिंपल सा फंक्शन दे रखा है y इक्वल टू एफ एक्स, और y इक्वल टू एफ एक्स आपका फंक्शन इस तरह से दिया हुआ है, मान लीजिए ऐसे ले लेते हैं, ठीक है बेटे। तो ये मैंने एक फंक्शन ले लिया, मान लीजिए ये वाला वैल्यू आपका 1 है, और यहाँ पे आपका जो फंक्शन है इस तरह से जा रहा है, एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जो मेरे पास फंक्शन दे रखा है इस फंक्शन का फर्स्ट वाला अप्लाई करते हैं। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, जो निगेटिव वैल्यूज है ना आपके, ठीक है। तो ये तो पूरे पॉजिटिव ही हो गया, तो इसमें हम कुछ पार्ट पोर्शन निगेटिव बना देते हैं। तो इस तरह से ले लेते हैं, चलो, है ना। ये हमारा एक फंक्शन है जिसमें कुछ पोर्शन पॉजिटिव है, यानी 1 के इस तरफ वाला वैल्यू पॉजिटिव है और इस तरफ वाला वैल्यू निगेटिव है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला स्टेप है हमें मॉडुलस ऑफ एफ एक्स लेना है। मॉडुलस ऑफ एफ एक्स लेने का मतलब पॉजिटिव पार्ट वाले ग्राफ को ऐसे ही रहने दो, मगर निगेटिव पार्ट वाला जो ग्राफ होगा उसके लिए आप क्या करोगे, मिरर इमेज ले लोगे। तो इसके लिए मैंने इसका मिरर इमेज ले लिया। तो जो यहाँ पे वैल्यूज आ रहा था इसका मिरर इमेज दूंगा तो ऐसा होगा,
और नेगेटिव वाले का मिरर इमेज लूंगा तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे इस तरह से ग्राफ मिल जाएगा, सही है ना। और जो पॉजिटिव वाला है उसको तो ऐसे ही रहने देना है। फिर क्या करना है, देखो अब क्या है कि जो वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है ना, ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ से यहाँ जाने के लिए जो नेगेटिव वाला ग्राफ था उस नेगेटिव वाले ग्राफ को, क्योंकि जो फंक्शन था, फंक्शन जो पॉजिटिव है तो वो ऐसे ही रहेगा, मगर जो फंक्शन नेगेटिव है तो मॉडुलस इसको क्या बना देगा, पॉजिटिव बना देगा, तो ये वाला वैल्यू पॉजिटिव होगी। ठीक है, इसके लिए हमने एक्स एक्सिस को एज ए मिरर कंसीडर किया हुआ है, एक्स एक्सिस को हमने मिरर ले लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ उसके बाद कि ओवरऑल जो मेरा फंक्शन था यहाँ पे मॉडुलस तो था, अब एक्स यहाँ पे नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी, मगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे एक्स हमारा क्या होगा, पॉजिटिव ही रहेगा, मॉडुलस ऑफ एक्स है ना, तो पॉजिटिव रहेगा। तो हमें क्या करना है, जो ग्राफ हमने ड्रॉ किया है तो पॉजिटिव साइड में जो ग्राफ आ रहा है इस ग्राफ को ऐसे ही रहने देना है ना, इस ग्राफ को हम ऐसे ही रहने देते हैं। अगर नेगेटिव साइड में जो ग्राफ आ रहा होगा इस ग्राफ को हम रब कर देंगे या आपका नेगलेक्ट कर देंगे, है ना, तो इस ग्राफ को हटा लेते हैं, इस ग्राफ को हमने हटा दिया। अब क्या है कि जो पॉजिटिव साइड में ग्राफ फॉर्म हो रहा होगा वो ग्राफ को ही का मिरर इमेज ले लेना है वाई एक्सिस में। तो वाई एक्सिस को मैं एज ए मिरर ले रहा हूँ और वाई एक्सिस को एज ए मिरर लेके इसका इमेज ड्रॉ कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपका देखो इसका इमेज ऐसे आ जाएगा, सिमिलरली इस तरह से फॉर्म होगा और उसके बाद फाइनली आपकी लाइन इस तरह से चली जाएगी। तो फाइनली अगर मैं ग्राफ की बात करता हूँ तो आपका जो ग्राफ होगा तो वो ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा और उसके बाद यहाँ से एक लाइन इधर जाने वाली है, सिमिलरली ये नीचे आएगी, ग्राफ इधर जाएगा, फाइनली यहाँ से इस तरह एक लाइन आने वाली है। ग्राफ को हटा देते हैं, तो ऐसा आपका ग्राफ फॉर्म होगा, है ना। ठीक है, तो ये तो हमारा एक रफ एग्जांपल हो गया। अब इसी चीज़ को हमें अप्लाई करना है, किस तरह से हम इसको क्वेश्चन में अप्लाई करें। तो हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा टफ ही लेते हैं। हमारे पास एक फंक्शन दे रखा है y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस ऑफ 3 का होल मॉडुलस। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास फंक्शन दे रखा है। तो देखो ये फंक्शन को अगर हम देखें तो इसमें दो मॉडुलस यूज़ किया गया है। इसका अगर जो बेसिक फंक्शन होगा उसकी अगर हम बात करें तो वो बेसिक फंक्शन क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x माइनस ऑफ 3। तो ये इसका ग्राफ हम ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हैं। तो एक हमारे पास ये एक रफ डायग्राम था, इस रफ डायग्राम को हमने क्या किया, जो क्वाड्रेटिक वाला था इसका मॉडुलस लिया। जब मैं इसका मॉडुलस लूंगा तो क्या होगा, मेरा ग्राफ सबसे पहले इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है कि हमें x वाला जो फंक्शन है इस x का मॉडुलस लेना है। तो x इज रिप्लेस बाय, सही ना, तो x जो था आपका उसका हमने मॉडुलस लिया है। तो अब मेरा जो x पहले निगेटिव हो रहा था अब वो निगेटिव नहीं होगा, वो पॉजिटिव ही रहेगा। तो हमें क्या है ना, इसको 3 फेज में इसका डायग्राम ड्रॉ करना है। तो सबसे पहली अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट केस में जब मैं इसका डायग्राम फॉर्म करूंगा तो ये एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है। तो इस क्वाड्रेटिक फंक्शन के जो रूट्स होंगे ना, है ना, तो इसके रूट्स क्या क्या आ रहे थे वहां से, इसके जो हमने रूट्स की बात की थी तो हमने कहा था कि भाई हमारा इसका रूट्स x-1 और x+1 और x-3 आएगा, है ना बेटे। तो इस तरह से इसके रूट्स आएंगे। तो एक रूट्स आपका -1 आ रहा है और दूसरा रूट यहाँ पे 3 आ रहा था। ये दो रूट आ रहे थे, नीचे वैल्यू आपको -4 आ रही थी। सही है, तो यहाँ से हमने क्या किया, इसको ज्वाइन करके एक क्वाड्रेटिक फंक्शन फॉर्म कर लिया। यहाँ से हमारा फंक्शन इस तरह से चले जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्वाड्रेटिक फंक्शन हो गया। अब इस क्वाड्रेटिक फंक्शन में क्या करना है, सबसे पहले जो आपका ग्राफ है उसका ओवरऑल मॉडुलस लेना है। जब मैं इस ग्राफ का मॉडुलस लूंगा तो होगा क्या, ये जो वैल्यूज है ना, ठीक है, ये वैल्यूज आपके ऊपर जाने वाले हैं। तो अब मेरा जो लाइन होगा वो कहाँ 1,4 पे ऊपर चले जाएगा वैल्यू। मैं क्या जानता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक का 1 से लेके -1 से लेके 3 तक का आपका जो ग्राफ है उसका मिरर इमेज लेंगे तो ऐसा आएगा। ठीक है,
यानी ये वाला जो नेगेटिव वाला पोर्शन था इसका मिरर इमेज लेंगे तो ये ऊपर आ गया, ठीक। और इस वाले पोर्शन के बाद आपका ग्राफ ऐसे करके डिफाइन होगा, इधर आने वाला ग्राफ ऐसे करके डिफाइन होगा। ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस के अबव वाला ग्राफ, ठीक है। ऐसा ग्राफ हो गया। तो अब देखो ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को भी अगर हम कैलकुलेट करें तो यहाँ पे क्या है, एक्स का वैल्यू 0 है। ये जो मेरे पास फंक्शन दे रखा है इसमें अगर मैं x का वैल्यू 0 करता हूँ, देखो इसमें x का वैल्यू 0 करो तो आपको y इक्वल टू कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। ये जो पॉइंट आपको मिल रहा है ये पॉइंट है 0,3, सही है। और ये पॉइंट आपका 1,4 है, सही है। इस तरह का आपको ग्राफ मिला। अब जो मेरे पास ये ग्राफ मिला हुआ है ना, ठीक है बेटे, तो ये जो मेरे पास ग्राफ मिला हुआ है इस ग्राफ में ही अब हम चेंज करेंगे आगे। तो क्या होने वाला है देखो, आपका जब मैं एक्स को मॉडुलस ऑफ एक्स में से रिप्लेस कर दूंगा ना, यहाँ पे एक्स को मैंने मॉडुलस ऑफ एक्स से रिप्लेस कर दिया, तो होने वाला क्या है कि नेगेटिव पार्ट में जो पॉजिटिव पार्ट का ग्राफ है वो तो ऐसी के ऐसी रहेगा, मगर नेगेटिव पार्ट का जो ग्राफ है उसको अभी हमें रब करना है ना, या नेग्लेक्ट कर देते हैं, चलो है ना। तो नेग्लेक्ट करने के लिए हमने क्या किया, इस तरफ वाला जो ग्राफ है इस ग्राफ को हटा दिया। ये ग्राफ हट गया भाई हमारा, ये ग्राफ हट गया। तो अब मेरे पास कौन सा ग्राफ बचा है, ठीक है, पॉजिटिव साइड वाला ग्राफ। तो अब पॉजिटिव साइड में जो आपका ग्राफ आ रहा है इस ग्राफ का ही मिरर इमेज आपको ले लेनी है। जब आपके पास इधर जो ग्राफ आ रहा है इसका आप मिरर इमेज फॉर्म करोगे, बेटे ये पोर्शन जो है हमारे पास इसका हम मिरर इमेज फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो इसका मिरर इमेज फॉर्म करेंगे तो कैसा आएगा आपका, पहले इस लाइन को ड्रॉ करते हैं। उसके बाद ये वाला पोर्शन ऐसे जाएगा, यहाँ पे ऐसे आएगा, और उसके बाद यहाँ से ऐसे करके ग्राफ बनेगा। तो ये जो पॉइंट है आपका देखो, यहाँ पे आपका वैल्यू -1 पे भी वैल्यू 4 ही देगा, ठीक है। फिर ये 3,0 था तो -3,0 होगा, क्योंकि 3 वाला मॉडुलस लगे तो आप पॉजिटिव बन जाएगा। तो फाइनली आपका जो ग्राफ है वो कैसा ग्राफ आएगा, इस तरह से ग्राफ फॉर्म होगा, ठीक है। तो अब धीरे धीरे आपको चीजें समझ में आ रही होगी कि भाई कैसे एक बार मॉडुलस लेने पे ग्राफ फॉर्म होगा। देखो यहाँ पे 2 मॉडुलस दिए थे ना, तो 2 मॉडुलस का मैंने कैसे अप्लाई किया, सही है। तो पहले एक आपने डबल मॉडुलस था, मॉडुलस एफ ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स। तो आप दो तरीके से इसको सॉल्व कर सकते थे। एक तो एफ एक्स लो, पहले मॉडुलस ऑफ एफ एक्स लो, उसके बाद में एक्स का मॉडुलस लो, या पहले ही आप एक्स का मॉडुलस ले लो उसके बाद आप क्या ले लो, मॉडुलस ऑफ एफ एक्स, ठीक है। तो अब हम इसको अप्लाई करने जा रहे हैं कि अगर मान लो कि लॉग का कोई फंक्शन मुझे दे रखा है तो उस लॉग के फंक्शन में कैसे अप्लाई करेंगे। और ये जितने भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ना बेटा, यही क्वेश्चंस आपको पूरे जेई में मिलने वाले हैं, जहाँ पे भी आप देखोगे, सही है। अब एरिया अंडर द कर्व हो सकता है, कोई दूसरा टॉपिक हो सकता है, कहीं पे भी ग्राफ आएंगे तो ऐसे ही ग्राफ आएंगे। तो अब हम बात कर रहे हैं लॉग ऑफ मॉडुलस एक्स की। तो सबसे पहले मैं लॉग ऑफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ करूं, उसके बाद मैं क्या करूं, लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर दूं, और उसके बाद मैं लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स का होल मॉडुलस का ग्राफ ड्रॉ कर दूं, ठीक है। तो इसको 3 फेज में मैं ड्रॉ करूंगा। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, लॉग ऑफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। तो लॉग ऑफ एक्स का ग्राफ अगर मैं बात करता हूँ तो कैसे जाएगा, इस तरह से जाता है, ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, है ना। ये हो गया हमारा पार्ट 1 इसका। तो अब क्या करूं मैं, जो हमारे पास ग्राफ दे रखा है इसी ग्राफ को ये जो आपका ग्राफ है इसी ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, मगर इसका मिरर इमेज ले लेंगे। तो जब मैं मॉडुलस ऑफ एक्स लूंगा तो मॉडुलस एक्स एक्स लेने के बाद क्या होता है, जो ग्राफ आपका पॉजिटिव में आ रहा है वही ग्राफ आपका निगेटिव में भी आ जाता है। ये हम ऑलरेडी यहाँ तक का पढ़ चुके थे, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इसके बाद में जब हम मॉडुलस ऑफ एक्स लेंगे, है ना बेटे, ठीक है, तो होगा क्या, ये हो गया हमारा मॉडुलस ऑफ एक्स का ग्राफ। तो अब हमें क्या करना है, जब y² 4ax का, ठीक है, वो भी बता देता हूँ मैं।
इस ग्राफ के बाद क्या है, जब आप x का मॉडुलस लोगे तो होगा क्या, जो पॉजिटिव साइड बेटे है ना, देखो यहाँ पे हमने क्या किया, पहले x का मॉडुलस लिया, तो x का मॉडुलस लेने पे ऐसा हो गया है ना। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं इसके बाद में, जब मैं ओवरऑल मॉडुलस ले लूंगा तो ओवरऑल मॉडुलस लेने के बाद जो नेगेटिव वाला वैल्यू, वो नेगेटिव वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, इसको एज ए मिरर कंसीडर कर लूँ और यहाँ पे जो वैल्यूज आ रहे हैं उसका मिरर इमेज ले लूँ, ये ग्राफ ऊपर आ जाएगा, ग्राफ ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो फाइनली आपका जो ग्राफ फॉर्म होगा, अगर हम एक छोटे से ग्राफ की बात करें तो आपका ग्राफ ऐसे और ऐसे, तो लॉग ऑफ मॉडुलस एक्स का जो ग्राफ होता है वो इस तरह से फॉर्म होता है। तो ये -1, 0 पॉइंट हो गया और ये 1, 0 पॉइंट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपका लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स का ग्राफ फॉर्म होगा। ठीक है, तो अच्छा यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, इसका क्वेश्चन है कि y² = 4ax। तो चलिए ये क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्या है हमारे पास क्वेश्चन कि y² = मॉडुलस ऑफ 4ax, अगर ऐसा कोई फंक्शन दिया है तो उसका क्या ग्राफ होगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे हम ना 4a वाला जो पोर्शन है, इस 4a को अभी पॉजिटिव ही लेके चलेंगे। तो हम x में देख रहे हैं कि x वाला जो चेंजेस है वो x में क्या चेंजेस हो रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप देखोगे कि ये दो पोर्शन है, एक तो 4ax है, दूसरा -4ax है। ठीक है, तो आप ये जानते हो कि अगर y² = 4ax दे रखा है तो y² = 4ax का जो ग्राफ है वो कैसा हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, है ना। ठीक है, तो अब क्या है कि अगर -x लेते हो आप, तो आप देखो -x तो ओवरऑल, क्योंकि इसको तो पॉजिटिव बनाना है, y² = -4ax को, तो x कब पॉजिटिव, ये पूरा टर्म कब पॉजिटिव होगा, जब x क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। तो ये ऐसा ग्राफ होगा और इसके साथ में आपका ग्राफ ऐसा भी लेना पड़ेगा। तो ये दोनों को जब आप कंबाइन कर दोगे तो ये पूरा जो ग्राफ है, ये पूरा ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, y² = 4a मॉडुलस ऑफ x को, है ना। इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है बेटे, तो ऐसा हो जाएगा। तो अभी हम ऑलरेडी बहुत सारे ग्राफ देख चुके हैं, तो 2-3 ग्राफ और इसमें हम लेते हैं। तो देखो हमारे पास 3 तरह के मॉडुलस में ग्राफ हो चुके हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं कि भाई नेक्स्ट टाइप इसमें कि अगर y में मॉडुलस लेंगे तो क्या होने वाला है। ठीक है, तो अब देखो हमने क्या किया, फंक्शन, अभी तक हम फंक्शन में मॉडुलस ले रहे थे, फंक्शन को पॉजिटिव बना रहे थे, सही है। अब क्या कर रहे हैं, हम पॉजिटिव फंक्शन को नहीं बना रहे, y जो है उसको पॉजिटिव बना रहे हैं। ठीक है, देखो एक जो फंक्शन है, फंक्शन का नेचर आप नहीं चेंज कर सकते। जैसे मान लो sin x है, तो sin x जो फंक्शन है तो वो कहीं पे पॉजिटिव होगा, कहीं पे निगेटिव होगा। ठीक है, मगर आपने क्या कहा कि आप जब y को पॉजिटिव बनाते हो तो y को पॉजिटिव बनाने का मतलब है आप ये बोल रहे हो, सही है, कि भाई मुझे जो फंक्शन में वैल्यूज हैं उसमें से जो पॉजिटिव वैल्यूज है उसी को लेना है। देखो जब मैंने क्या कहा कि मॉडुलस ऑफ fx की बात कर रहा था, तो मॉडुलस ऑफ fx क्या कर रहा था, यहाँ पे अभी तक मैं जो कुछ अप्लाई कर रहा था वो फंक्शन में हो रहा था। अभी जितना भी कुछ आप कर रहे थे ना, तो वो फंक्शन में अप्लाई कर रहे हो चीजों को। ठीक है, मगर अब मैंने क्या किया, अगर मैं इस केस की बात करता हूँ तो इस केस में हम क्या कर रहे हैं, हम फंक्शन जैसा है फंक्शन को ऐसे ही रहने दे रहे हैं। ठीक है, मगर मैं जो आउटपुट ले रहा हूँ फंक्शन से, मैंने उसको रेस्ट्रिक्टेड कर दिया कि भाई मेरा जो आउटपुट होगा मुझे पॉजिटिव वाला वैल्यू ही लेना है, निगेटिव वाले वैल्यूज को मैं नहीं लूंगा। सही है, तो अगर मैं निगेटिव वाले वैल्यूज को नहीं लेता हूँ तो देखो होगा क्या, इसे देखो मैं क्यों कह रहा हूँ निगेटिव वाले वैल्यूज को नहीं लेना है। जैसे आपने मॉडुलस ऑफ fx कह दिया और इतना इक्वल टू fx, तो हो सकता है मेरा fx पॉजिटिव हो कुछ वैल्यूज के लिए और कुछ के लिए क्या हो, निगेटिव हो। तो आप ये देखो ये इक्वेशन तभी सेटिस्फाई होगी अगर इधर पॉजिटिव आ रहा है मॉडुलस ऑफ y, तो ये हमेशा पॉजिटिव ही होने वाला है। तो अगर ये पॉजिटिव है और इधर पॉजिटिव है तब तो इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। अगर अगर इधर पॉजिटिव है और इधर क्या है, निगेटिव है, तो इक्वेशन आपका सेटिस्फाई नहीं होगी। और इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो उस केस में मैं क्या बोलूंगा कि भाई ये आपका डज नॉट एग्जिस्ट या आपका डिफाइन नहीं होगा। ठीक है,
तो आप देखो पॉजिटिव इस तरफ नेगेटिव तो ये डिफाइन नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो हमें बस कौन सा लेना है, पॉजिटिव वाला पार्ट। तो अगर मेरे पास कोई ग्राफ है, जैसे मान लेते हैं कि अगर हमारे पास मॉडुलस ऑफ y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है, सही है। तो मैं ये जानता हूँ कि भाई साइन एक्स का जो ग्राफ है इस तरह से जाएगा। तो इस ग्राफ में हमें क्या करना है, जो निगेटिव वाले वैल्यूज हैं उसे नहीं लेना है, ठीक है। क्यों नहीं लेना है, क्योंकि इक्वेशन आपकी सेटिस्फाई नहीं होगी, क्योंकि y आपका पॉजिटिव लेना है, ठीक है। तो y अगर पॉजिटिव लेना है तो जो निगेटिव वाले y's होंगे ना, तो उसको आप हटा दोगे। तो जैसे मैं क्या करूँ, इसको हटा दूँ, ये निगेटिव वाला है, इसको हटा दूँ, इसको हटा दूँ। तो अब मेरा जो ये ग्राफ फॉर्म हुआ है ना, ये ग्राफ किसका होगा, ठीक है, आपका मॉडुलस ऑफ y इक्वल टू साइन एक्स का, ठीक है। जब भी आपको मॉडुलस ऑफ y समथिंग मिलता है, तो आपको जो निगेटिव एक्सिस में आने वाले जो ग्राफ होंगे, है ना, तो बिलो द एक्स एक्सिस वाले जो ग्राफ है उसको आपको पूरा रफ कर देना है। इसमें एक ही चीज करना है आपके पास, क्या करना है, नेग्लेक्ट द ग्राफ विच इज लाई बिलो एक्स एक्सिस, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के नीचे जो ग्राफ होगा उसको हम क्या नेग्लेक्ट कर दें, हमें फाइनली इस तरह से ग्राफ मिल जाएगा, ठीक है। सिमिलरली एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी के ऊपर। मान लीजिए कि अगर हमारे पास मॉडुलस ऑफ y इक्वल टू कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन दे रखा है x-1 और x-2 समथिंग इस तरह से, ठीक है। ये वैसे ही फंक्शन है जो हम फंक्शन ऑलरेडी ले रहे थे अभी तक का। तो आप ये देखो यहाँ पे हमारे पास दो रूट्स हैं, और वो दो रूट्स की अगर हम बात करें तो वो दो रूट्स हमारे क्या क्या हो जाएंगे, ठीक है। एक रूट हो गया हमारा 1 और दूसरा रूट क्या आपका 2। तो ये दो रूट है, तो हमारा ग्राफ की अगर हम बात करें तो इस तरह से आपका ग्राफ जाने वाला है, सही है ना बेटे। तो ऐसा हमारा ग्राफ फॉर्म हो जाएगा। तो अभी हमें क्या करना है कि जो मेरे पास इक्वेशन दे रखी है इसमें y का मॉडुलस लेना है। तो y का मॉडुलस लेने का मतलब क्या है, ठीक है, कि यहाँ पे जो ये वैल्यूज होगा इस वैल्यूज को हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर दें, आया ना, ठीक है। ऐसा हो जाएगा। तो अब क्या है ना, इसमें थोड़ा सा कुछ और भी है, ठीक। वो क्या है, आप ये देखो कि ये वैल्यूज तो पॉजिटिव अभी तक हमने ले ली, ठीक है। ये भी आपको यहाँ तक का समझ में आ गया होगा। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसके आगे मूव ऑन हो रहा हूँ, इस वाले पोर्शन के आगे। अब मैं क्या समझ चुका हूँ कि भाई मॉडुलस ऑफ y इक्वल टू समथिंग पॉजिटिव वैल्यू आएगा और मेरा एफ एक्स पॉजिटिव है, बस मुझे पॉजिटिव पोर्शन ही लेना था, सही है बेटे। तो ये हो गया। तो अब आप ये देखो कि अगर हमारे पास मॉडुलस ऑफ y इक्वल टू 2 दे रखा है, तो क्या यहाँ से जो y होगा, y कैन बी पॉजिटिव, है ना। y का जो वैल्यू है वो तो -2 भी हो सकता है और y का वैल्यू 2 भी हो सकता है। तो y की कितनी वैल्यू पॉसिबल है, यहाँ से दो वैल्यू पॉसिबल है। तो देखो यहाँ पे दो स्टेप आए। पहला स्टेप तो ये आया कि आपका इसमें जो एफ एक्स में निगेटिव वाला पार्ट था, उस निगेटिव वाले पार्ट को हमने हटा दिया। तो निगेटिव वाले पार्ट को हटा दूंगा तो बस मेरा पॉजिटिव मिलेगा। अब जो ये पॉजिटिव वाला पार्ट आ रहा है, इस पॉजिटिव वाले पार्ट के आगे भी क्या पॉसिबिलिटी है कि जो मॉडुलस y इक्वल टू समथिंग जो पॉजिटिव नंबर आ रहा है, तो ये y क्या होगा, y निगेटिव भी हो सकता है, y पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है बेटे। तो आप देखो मैंने जो ये ग्राफ ड्रॉ किया ना, तो इस ग्राफ में आपका क्या है, y अभी तक का पॉजिटिव लिया। अब ये बताओ कि इस पॉजिटिव ग्राफ में y निगेटिव भी हो सकता है ना। मेरा फंक्शन निगेटिव नहीं है मगर y तो निगेटिव हो सकता है, क्योंकि उसके आगे से मॉडुलस है, तो वो मॉडुलस इसको क्या बना देगा, आपका पॉजिटिव बना देगा, सही है। तो आपका जो ओवरऑल ग्राफ होगा इसका ऐसे होगा। सिमिलरली यहाँ पे आपका जो ग्राफ था, तो फर्स्ट केस में हमने क्या किया, इसको पहले नेग्लेक्ट कर दिया। अब नेग्लेक्ट करने के बाद क्या है, यहाँ पे जो ये पॉजिटिव वाला वैल्यू आ रहा होगा, तो मैं मॉडुलस ऑफ y इक्वल टू समथिंग ये लिखूंगा। तो y अब मेरा निगेटिव हो सकता है, y मेरा निगेटिव हो सकता है। तो ये जो ओवरऑल ग्राफ आया ये है मेरे इसका ग्राफ, ठीक है बेटे। तो इस तरह से आप ड्रॉ करोगे। तो हम क्या देख चुके हैं, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं इसमें कि अगर मेरे पास मॉडुलस ऑफ y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ x से दिया हुआ है, सही है। अभी तक हम अगर ऊपर वाले क्वेश्चन का ही एग्जांपल लेते हैं, तो मुझे
यहाँ से दो पोर्शन ड्रॉ करना है, एक तो y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ, है ना, लॉग ऑफ ये वाला पोर्शन, या तो y पॉजिटिव होगा या तो निगेटिव होगा, दो वैल्यू है ना। तो मैं ये यहाँ पे आने वाला जो पोर्शन है उसका ग्राफ ऑलरेडी ड्रॉ कर चुका हूँ, ठीक है, तो मैं वो डायरेक्ट बना रहा हूँ। तो आपका ग्राफ ऐसे करके आएगा और आपका ग्राफ ऐसे जाएगा, यहाँ से इस तरह से आने वाला ग्राफ है और ग्राफ इस तरह से जाएगा। तो ये ग्राफ किसका था आपका, मॉडुलस ऑफ लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स का, तो ये पॉजिटिव होगा। तो अब आप ये देखो क्या है, जब हमने क्या मॉडुलस ऑफ वाई लिया तो मैंने क्या बोला कि भाई जैसा जो ग्राफ है ऊपर वाला निगेटिव वाला जो ग्राफ होगा उस निगेटिव वाले ग्राफ को हम नेग्लेक्ट कर दो, मगर यहाँ तो कोई ग्राफ ही नहीं है, तो ये ग्राफ है ही नहीं, तो क्या नेग्लेक्ट क्या करेंगे यहाँ पे। मगर फिर क्या करना है, जो मॉडुलस ऑफ वाई है तो इसको हमने क्या करना है, यहाँ पे जो वैल्यूज आ रहे हैं उस वैल्यू का मिरर इमेज भी ले लेना है ना एक्स एक्सिस में। तो आप देखो पॉजिटिव भी होगा और दूसरा वैल्यू ये जो वैल्यू है इसी का आप मिरर इमेज ले लोगे, तो आपको मिरर इमेज लेने पे कैसा मिलने वाला है, बेटा ये पूरा जो है ये हमारा ग्राफ है किसका, मॉडुलस ऑफ वाई इक्वल टू लॉग ऑफ सॉरी इक्वल टू लॉग ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स। सिमिलरली अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि अगर हमारे पास मॉडुलस ऑफ वाई इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ई टू दी पावर मॉडुलस ऑफ एक्स समथिंग इस तरह से कोई ग्राफ दिया है, तो इसका ग्राफ हम किस तरह से ड्रॉ करें। ठीक, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ई टू दी पावर एक्स का, तो आप देखो इस मॉडुलस का तो कोई मतलब नहीं है यहाँ पे जो मॉडुलस आ रहा है ना इसका, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा ही पॉजिटिव होता है, तो इस मॉडुलस का क्या मतलब। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है इसको मैं ई टू दी पावर मॉडुलस ऑफ एक्स भी लिख सकता हूँ। और ई टू दी पावर मॉडुलस ऑफ एक्स में हमने क्या कहा था कि इसका ग्राफ हम ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके थे कि हमें एक्स को पॉजिटिव लेना है, तो ये ग्राफ कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा। और अगर आप लोगों को याद है तो हमने इस तरह से ग्राफ फॉर्म किया था, तो ई टू दी पावर मॉडुलस ऑफ एक्स का ग्राफ ऐसा फॉर्म होगा। फिर आपने क्या किया, यहाँ पे y को पॉजिटिव लिया, इस फंक्शन में x की एक वैल्यू पर y की दो वैल्यू पॉसिबल है, तो ये फंक्शन क्यों है। बेटे ये हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन क्या कर रहे हैं ना, इसको हम फंक्शन नहीं बोले, देखो फंक्शन तो log x है, ठीक है बेटे, मैं इस पूरे को ओवरऑल को फंक्शन नहीं बोल रहा हूं, जो हम अभी पढ़ रहे हैं वो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन है। ठीक, कि हमारे पास एक फंक्शन दिया है उसको अब हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, बदल रहे हैं कि क्या क्या बन सकता है अलग अलग मॉडुलस लेने पे माइनस लेने पे। इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपका ओवरऑल जो होगा ये फंक्शन है कोई, ये कोई फंक्शन नहीं है। ठीक है बेटे, सनातन का क्वेश्चन ये था कि सर ये जो हमारे पास दे रखा है क्या ये फंक्शन है जो हम फाइनली ये फॉर्म कर रहे हैं। तो ये देखो आप यहाँ पे अगर हम कोई लाइन ड्रॉ करें ना पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो ये दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, तो वाई की दो वैल्यू होगी, तो ये फंक्शन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। एक्चुअली क्या है ना कि यहाँ पे बस log ऑफ एक्स फंक्शन है, उसके बाद जितना भी ट्रांसफॉर्मेशन आप कर रहे हो तो उसके बाद ये कुछ भी बन सकता है। तो चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन में हमने e टू दी पावर मॉडुलस ऑफ x में कन्वर्ट किया, तो वो आपका ऐसे और इस तरह से फॉर्म हो जाएगा। तो इसके बाद क्या मॉडुलस ऑफ y है, तो मॉडुलस ऑफ y के लिए क्या था कि भाई नेगेटिव पार्ट में जो ग्राफ आ रहा है उसको नेग्लेक्ट कर दो, यहाँ पे कोई ग्राफ ही नहीं है। उसके बाद यहाँ पे जो ग्राफ है उसी का आप मिरर इमेज ले लो, तो जब मैं इसका मिरर इमेज ले लूंगा आपका इस तरह से ग्राफ फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, ये ग्राफ हमारा हो गया। ये दोनों को जब इंक्लूड करूंगा तो मुझे मॉडुलस ऑफ वाई इक्वल टू ई टू दी पावर मॉडुलस मॉडुलस ऑफ एक्स का ग्राफ मिल जाएगा। सही है, तो हमारे पास मॉडुलस हमने क्या ले लिया, चार तरीके के इसमें मॉडुलस हमने अप्लाई कर दिए। तो मॉडुलस ऑफ एक्स ले लिया है, इस तरह से फॉर्म कर दिया है। तो अब हमारे पास देखते हैं कि कितने इसमें ट्रांसफॉर्मेशन थे।
तो मॉडुलस में हमने 3 ट्रांसफॉर्मेशन देख लिया, अब एक और नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। वो है हमारा मॉडुलस ऑफ वाई इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एफ एक्स। सही बेटे, ठीक है। तो अब हम किसकी बात कर रहे हैं कि मॉडुलस ऑफ वाई इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एफ एक्स। तो बस एक स्टेप और इंक्लूड हो चुका है यहाँ पे। इसमें अभी तक हमने जो क्वेश्चन से देखे, इसमें आप क्या देख रहे हो कि मॉडुलस ऑफ वाई इक्वल टू क्या है, एफ एक्स दिया हुआ है। सही है। तो अब हमने यहाँ पे ऐसे वैल्यूज में हमने क्या कहा था कि भाई मेरा जो पॉजिटिव वाला वैल्यू होगा वो तो मुझे लेना है एफ एक्स में, जो निगेटिव वाला वैल्यू है वो नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि भाई इस तरफ आपका पॉजिटिव है और इस तरफ आपका नेगेटिव है, तो ये हमारा प्रॉब्लम था। मगर अब मैंने क्या कर दिया है, इस मॉडुलस को ना यहाँ पे जो इस ओवरऑल इसका मॉडुलस ले लिया। तो जब मैं ओवरऑल इसका मॉडुलस ले लूंगा तो जो निगेटिव वाला वैल्यू है अब वो भी क्या होगा, इसके इक्वल हो सकता है कि नहीं? ठीक है। तो अब आपकी जो पॉसिबिलिटीज है वो चेंज हो जाएगी। सही है। तो अब हम इसकी बात कर रहे हैं कि भाई यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो अब देखो कि क्या हो सकता है कि मेरा ऐसा हो सकता है कि मेरा एफ एक्स पॉजिटिव हो जाए या मेरा एफ एक्स निगेटिव हो जाए। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि मान लो कि हमारा जो एफ एक्स है वो पॉजिटिव है, तो मॉडुलस का तो कोई काम नहीं होता, तो मॉडुलस क्या करेगा, इसको एफ एक्स में ही रहने देगा, है ना। फिर यहाँ से क्या है, फिर से दो पॉसिबिलिटी हो जाएगी कि मॉडुलस ऑफ वाई इक्वल टू समथिंग एफ एक्स है। यहाँ से क्या क्या पॉसिबिलिटी हो गई आपकी कि भाई एक तो वाई इक्वल टू, है ना, एक बार वाई को पॉजिटिव लेना है, एक बार वाई को निगेटिव ले लेना है। सही है। तो दो वैल्यू यहाँ से पॉसिबल हो गई। सिमिलरली दूसरा केस क्या है कि अगर मेरा एफ एक्स निगेटिव होता तभी भी मॉडुलस इसको बाहर से क्या बना देगा, ओवरऑल पॉजिटिव बना देगा। ठीक है। और ये जो फंक्शन होगा या मॉडुलस का काम क्या है कि इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, माइनस ऑफ एक्स में। अभी ये जो माइनस ऑफ एक्स है ओवरऑल ये वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है, क्योंकि एफ एक्स आपका निगेटिव था तो माइनस ने उसको पॉजिटिव बना दिया। तो वाई मॉडुलस आपने लिया तो ये क्या हो गया, माइनस ऑफ एफ एक्स के इक्वल, और ये अभी पॉजिटिव है ओवरऑल। ठीक है। तो यहाँ से भी दो कंडीशन हो जाएगी, एक बार वाई को पॉजिटिव लेना है, एक बार वाई को निगेटिव लेना है। ये चार केस इसमें इंक्लूडेड होंगे, तब जाके ओवरऑल फंक्शन बनेगा। सही है। तो इसको देखते हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। मान लेते हैं हमारे पास मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ वाई इक्वल टू 1। ये जो लाइन है ना, इस लाइन की इक्वेशन ड्रॉ करनी है। इस लाइन की इक्वेशन के लिए ना सबसे पहले मैंने सबसे सिंपल इक्वेशन जो मैं फॉर्म कर सकता था यहाँ से मैं वो फॉर्म करूंगा। मान लो कि y इक्वल टू मुझे 1 माइनस एक्स समथिंग इस तरह से कोई लाइन दे रखी है, या मेरे पास क्या है ना x प्लस वाई इक्वल टू 1 ऐसी कोई लाइन दी हुई थी। ठीक है। तो x प्लस वाई इक्वल टू 1 मुझे अगर कोई लाइन दी हुई है तो मैं पहले ये लाइन ड्रॉ करता हूँ। ये बेटे, तो हम अगर ये लाइन ड्रॉ करें तो हमें क्या मिल जाएगा, एक ऐसी लाइन जिसका इंटरसेप्ट 1 1 है। हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी जिसका इंटरसेप्ट 1 1 है। ये हो गया आपका 1,0, ये पॉइंट हो गया 0,1। ठीक है, ये हो गई। अब मुझे क्या करना है, ये जो मैंने ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई x का मॉडुलस लें। तो x का मॉडुलस लेने पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ से मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ नेक्स्ट इसमें। x का अगर मैं मॉडुलस ले लेता हूँ तो क्या होता है, x का मॉडुलस लेने पे मुझे क्या बात समझ में आती है कि भाई अब जो निगेटिव पार्ट ऑफ x का ग्राफ है ना, अब x तो हमेशा पॉजिटिव होने वाला है, तो इस तरफ जो ग्राफ आ रहा है वो ग्राफ नहीं रहेगा। तो ये ग्राफ अगर नहीं रहेगा तो इस ग्राफ को मैं क्या करूँ,